मैंने पहली बार उससे बेवफाई की। इसी मिजाज के कुछ और नगमे हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल से रोजाना लाया गया देशी गायों का शुद्ध दूध देवभोग के आधुनिक संयंत्र में उपचारित होकर बनता है देवभोग दूध। पनीर, घी, लस्सी, मसाला मट्ठा, मीठा दही, फ्लेवर्ड मिल्क और पेड़ा। देवभोग दूध सबसे ताज़ा, सबसे शुद्ध। रायपुर दुग्ध संघ के देवभोग उत्पाद। संपर्क करें 9893287814। VIP सिटी, अ सिटी इन द सिटी, जहां उपलब्ध है 1500, 2400 एवं 4000 स्क्वायर फीट के प्राइम प्लॉट्स। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 8120008218, 8120008253। VIP सिटी, सडू उरकुरा रोड, रायपुर। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD, गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की
आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों,
इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी, इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। वो जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पयाम आए हैं उस यारे बेवफा के मुझे, जिसे करार न आया कहीं भुला के मुझे। जुदाइयां हों तो ऐसी कि उम्र भर न मिलें, फरेब दो तो जरा सिलसिले बढ़ा के मुझे। मैं खुद को भूल चुका था मगर जहां वाले उदास छोड़ गए आईना दिखा के मुझे। खिंची हुई है मेरे आंसुओं में एक तस्वीर, फराज देख रहा है वो मुस्कुरा के मुझे। फिर याद किया बेवफा लौट गया, दिल ने फिर याद किया बेवफा लौट गया, 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 दिल ने फिर याद किया बेवफा लौट गया। दिल में फिर हुक उठी
ऐसा नहीं कि हमको मोहब्बत नहीं मिली, तुझे चाहते थे पर तेरी उल्फत नहीं मिली। मिलने को जिंदगी में तो कई हम सफर मिले, पर उनकी तबीयत से तबीयत नहीं मिली। चेहरों में दूसरों के तुझे ढूंढते रहे, सूरत नहीं मिली कहीं सीरत नहीं मिली। बहुत देर से आया है तू मेरे पास, अल्फाज ढूंढने की भी मोहलत नहीं मिली। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की जो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे, जमाने में सबसे जिन्हें हम थे प्यारे। जो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे, जमाने में सबसे जिन्हें हम थे प्यारे। वही आज हम से जुदा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की वो इतना बता दे कभी पास आके, मिला है उन्हें क्या हमें यूं मिटा के। वो इतना बता दे कभी पास आके, मिला है उन्हें क्या हमें यूं मिटा के। खता क्या थी जो वो खफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ आज का खत। दरअसल आज के खत, ये 2 खत हैं जो एक ही दर्शक ने लिखे हैं। इन्हें भेजा है श्री ओम प्रकाश सुखीजा ने जमशेदपुर से। पहले खत में आप लिखते हैं कि आपने नलिनी जयवंत के पर्दे पर दिखाए पुराने फिल्मी गीतों से हमारे बचपन की इच्छा पूरी कर दी। बचपन में जो फिल्में नहीं देख पाए उसकी कमी इन गानों ने पूरी कर दी। ऐसा लगा जैसे मीठी गुलाबी बहारों का झोंका आया और सारे शरीर को आनंदित कर गया। आप आगे लिखते हैं, आपकी क्या तारीफ करूं, आपका इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करने का तरीका लाजवाब है। आप और आपके सहयोगी सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ओम प्रकाश जी सुखीजा अपने दूसरे पत्र में लिखते हैं कि बहुत से लोगों ने आपकी तारीफ की है और अब तारीफ करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आपका पुराने गानों के साथ शायरी सुनाना सोने पर सुहागा लगता है। जब हम अपने काम पर सुबह 9 बजे निकलते हैं तो ये 30 मिनट का प्रोग्राम ऐसा लगता है जैसे फुर्ती से भर देता है, मन अति प्रसन्न हो जाता है। रविवार 1 घंटे का प्रोग्राम दिल को बहुत सुकून पहुंचाता है। ओम प्रकाश जी, हमें खत लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कई गानों की फरमाइश की है और उनमें से हम एक आपके लिए दिखा रहे हैं। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को,
और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले हो। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले हो। जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले फिरते हैं ये सब अलबेले दिल लेके मुकर जाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। दिल लेके दगा देते हैं एक रोग लगा देते हैं हो। के दगा देते हैं एक रोग लगा देते हैं हंस हंस के जला देते हैं ये हुस्न के परवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। ये तो हुई शायरी की बात, लेकिन हम आपसे मिलने जरूर आएंगे भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में। वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे। वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे।
यानी कि संदेश के साथ मनाया गया अर्थ अवर। सीएम आवास की भी बंद रही बिजली, पहल का हुआ स्वागत। जबलपुर में एटीएस ने सिमी के 6 संदिग्ध कार्यकर्ता पकड़े। सिवनी में मिले विस्फोटकों से जुड़े हो सकते हैं तार। छतरपुर की फल मंडी में लगी भीषण आग, 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें और ट्रक जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। मुरैना में बाल श्रम कानून का उल्लंघन, मार्ग के निर्माण में बच्चे कर रहे हैं मजदूरी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बोले मीडिया उठाए मामला। और इंदौर में साहसी महिला ने बदमाशों को दिखाए दिन में तारे। चेन झपटने आए स्नैचर्स को दिया धक्का, हिम्मत देख फरार हुए लुटेरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना एमपी और मैं हूं रजनी राय। पृथ्वी को बचाने के लिए शुरू किए गए अर्थ आवर अभियान में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी शामिल हुए। लोगों के सामने मिसाल पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने सराहनीय फैसला किया। शनिवार को सीएम आवास की रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक बिजली बंद रखी गई। इस दौरान सीएम ने मोमबत्ती की रोशनी में ही लोगों से मुलाकात की और ऊर्जा बचाने का आह्वान भी किया। अर्थ आवर का जो कार्यक्रम है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय हम संकल्प ले रहे हैं 1 घंटे बिजली बंद करके हम अपनी धरती को बचाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएंगे। मैं भी अपने प्रदेशवासियों से, देशवासियों से ये अपील करना चाहूंगा कि केवल 1 घंटे का कार्यक्रम नहीं, हम जहां हैं वहां ऊर्जा बचाएं, क्योंकि ऊर्जा अगर बचाएंगे तो हम पृथ्वी को बचाएंगे। ऊर्जा का कम से कम उपयोग, जितना आवश्यक हो उतना उपयोग। और कुल मिला के आज टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि जिसके कारण बिजली की खपत का तो वाकई में ये सिर्फ 1 घंटे का ही कार्यक्रम नहीं था। अगर हर कोई 1 घंटे भी डेली बिजली बचाता है तो वाकई में पृथ्वी बचती है। और शायद यही संदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देना चाह रहे थे। इसीलिए कल अलग अलग जगहों पर यही देखने को मिला। 8:30 से 9:30 बजे तक बिजली लोगों ने बंद रखी। सीएम आवास में भी यही नजारा था। यहां पर मोमबत्ती जलाई। सीएम ने मुलाकात भी की लोगों से और संदेश भी दिया कि बिजली बचानी है। वैसे हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली दी जानी है, लेकिन देने से कुछ नहीं होता है। अगर बचाई जाए तभी उसका सही उपयोग होता है। शायद यही संदेश देना चाहते हैं। सिवनी में 2 दिन पहले मिले भारी गोला बारूद के मामले में एटीएस की टीम ने 6 संदिग्धों को जबलपुर से गिरफ्तार किया है। संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि ये सिमी के कार्यकर्ता हो सकते हैं। पकड़े गए 6 आरोपियों में एक का नाम सईद और एक का बिलाल है। फिलहाल एटीएस टीम इनसे पूछताछ कर रही है। मुरैना के चुरहला रिठौरा मार्ग पर इन दिनों बाल श्रम कानून का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। यहां सड़क निर्माण करने वाली कंपनी ने शिवपुरी के जिन मजदूरों को काम पर लगाया है, उनके बच्चे भी यहां अपने माता पिता के साथ मजदूरी कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस मार्ग के निर्माण कार्य का भूमि पूजन 4 दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। लेकिन 6 करोड़ लागत के इस सड़क निर्माण में लाडली बेटियां खुलेआम पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करती देखी जा सकती हैं, जिन्हें मजदूरी के नाम पर काफी कम मेहनताना यानी कि 400 से 500 रुपए प्रति सप्ताह दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, सड़क बनाने वाले ठेकेदार ने स्थानीय खेतों और सड़क किनारे की मिट्टी को उठवाकर मुख्य मार्ग के दोनों ओर डाला जा रहा है, जबकि उसका भुगतान लोक निर्माण विभाग से लिया जा रहा है। ये ठेका भिंड के केपी सिंह भदौरिया का बताया जा रहा है। लेकिन बाल श्रम और नियम विरुद्ध सड़क निर्माण को लेकर कलेक्टर और विभागीय अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सवाल पूछने पर मीडिया को भी इस मामले